गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपके फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फिटनेस के प्रति अवेयरनेस के वीडियोस आपको मिलते रहें। आज मैं आपके साथ चर्चा करूँगी। मेरे क्लाइंट का क्वेरी है, मैम ग्लूटेन क्या होता है। फ्रेंड्स, ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो कि हमारे अनाज में पाया जाता है, मेनली गेहूं में, परंतु उसके साथ जौ एंड राई में भी होता है। इसकी जिनको एलर्जी है उसके कारण जो बीमारी है उसका नाम दिया जाता है सीलिएक डिजीज। इसमें होता क्या है, कारण क्या है, हमें अपने माँ बाप से जीन्स में, हमारी जीन्स जो होती हैं, जो हमारे अंदर तंतु हैं, उन्हीं के अंदर कुछ ऐसा होता है जो इस प्रोटीन को एलर्जिक होते हैं। जब हम ये खाते हैं हमारे अंदर वो, अगर हमारे जीन्स में एलर्जी वाले गेहूं को एलर्जी के तंतु हैं तो हमें उसको सूट नहीं करेगी। उसके कारण हमारी छोटी आंतड़ी में जो अंदर की उसकी श्लेष्मिक कला है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, क्योंकि हमारी डाइजेशन जो है वो सारी छोटी आंतड़ी में होती है। हमें मिनरल्स, विटामिन, जितने हमारे फिटनेस की चीजें हमें वहीं से मिलती हैं। जब वहीं पे स्वेलिंग हो जाएगी तो आपका जो आपने खाया वो आपको अवशोष नहीं होगा तो आपको विटामिन डिफिशिएंसी, मिनरल डिफिशिएंसी, आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। परंतु आप कभी भी ये बोल के नहीं डॉक्टर पे जाएंगे कि मेरे को सीलिएक डिजीज है। आपको क्या होगा, क्या क्या लक्षण होंगे, और ये आपकी उम्र के किसी भी पड़ाव में हो सकती है। मोस्टली बच्चों में, उसके बाद आपको मिडिल एज में, 40 के बाद भी आपको सीलिएक डिजीज जो है वो होती है। और हर टाइम में आपके लक्षण जो है वो अलग अलग होते हैं। अगर आप बच्चे हैं तो आपको जो लक्षण आएंगे, क्योंकि आपको अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, आपको एनर्जी नहीं मिल रही, आपका वेट लॉस होगा, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी बच्चों की, और साथ में उनको क्रॉनिक डायरिया, बार बार लूज मोशन होते रहेंगे। अगर आप ऐसा देखते हैं कि वो बच्चा बाकी बच्चों के कंपैरिजन में उस उम्र में छोटा रह रहा है, उसकी हाइट नहीं हो रही, वजन कम हो रहा है, टट्टियाँ उसको बार बार लगी रहती हैं, तो आपको एक बार उसको पेट के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बड़ी उम्र में किस तरह के लक्षण आते हैं? बड़ी उम्र में सबसे मेन यंग बच्चों में जो प्रॉब्लम आती है, 20 के प्लस लोगों में, आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया। आपका हीमोग्लोबिन जो है वो 7-8 की रेंज में घूमता रहता है, और आप आयरन एंड बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन B12 खाते रहते हैं। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया है और आपका वजन कम हो रहा है तो आपको अपने पेट के डॉक्टर से मिलना चाहिए। आफ्टर 40 भी इसके लक्षण देखे जाते हैं। उसमें क्या होगा, वेट लॉस हो सकता है, आपको लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे डिमेंशिया आपका हो सकता है, अल्जाइमर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, या आपको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि आपको कुछ आपका अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। आपको मेन आपकी आंतड़ी में सूजन की वजह से आपको जो आप कैल्शियम ले रहे हैं, विटामिन D ले रहे हैं, आपका अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। तो आपको ये सारी चीज़ें, वेट लॉस, अनीमिया, हड्डियों की कमजोरी, आपका सारी दिक्कतें आ सकती हैं। डायग्नोस कैसे बनेगा? बहुत आसान डायग्नोसिस है इसका। आपको ब्लड का टेस्ट है, ब्लड में सीलिएक सीरोलॉजी नाम से 3 टेस्ट डॉक्टर कराते हैं, IgA, TTG एंड IgEMA। तो इस तरीके से ये 3 खून के टेस्ट हैं, और आपके पेट का डॉक्टर जो है वो एंडोस्कोपी के द्वारा आपकी छोटी आंतड़ी से एक टुकड़ा लेता है, जिससे हम बायोप्सी बोलते हैं, जिसमें सीलिएक डिजीज की कंफर्मेशन होती है। और अगर जब आप देखते हैं, जब एंडोस्कोपी करते हैं, तो जिनको सीलिएक डिजीज होती है, हम उनका जो छोटी आंत का जो अंदर श्लेष्मिक कला है वो बिल्कुल प्लेन होती है। जो नॉर्मल लोग होते हैं उनमें रिजिस आप देख सकते हो, परंतु जो सीलिएक डिजीज वाले लोग हैं उनके ऐसे प्लेन श्लेष्मिक कला होते हैं, उनमें कोई फोल्ड नहीं होते, जिसे हम बिलाई बोलते हैं, जो अब्जॉर्ब करने वाली चीजें हैं। तो ये चीज है। इलाज क्या है? बहुत आसान है। आपको डॉक्टर ने डायग्नोस कर दिया कि आपको ग्लूटेन से एलर्जी है। आपने क्या करना है, ग्लूटेन वाली कोई भी चीज नहीं खानी, ये आपका इलाज है। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को मैंने अपने उसमें देखा है कि मेरी एक क्लाइंट थी जिसको इनफर्टिलिटी थी, उसने बहुत सारे ट्रीटमेंट करा लिए, वो ठीक नहीं हुई। हम लोगों ने उसकी सीलिएक डिजीज डायग्नोस करी और उसका ग्लूटेन बंद गया, उसके बाद उसका प्रेगनेंसी भी हो गई।
तो हमें नहीं पता जब माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो रहा है तो हमारे कौन कौन से सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। तो अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो आपको डायग्नोज जरूर करना चाहिए। अगर हम डायग्नोज नहीं करते तो क्या होता है, लॉन्ग रन में ये आपको बड़ी बीमारी की तरफ भी इशारा कर सकता है। तो आप डायग्नोज के बाद आप ग्लूटेन से जुड़ी कोई चीज़ नहीं खाएंगे। आप गेहूं से बने हुए पदार्थ, जौ से बने पदार्थ, राई, ये 3 चीज़ें नहीं खाएंगे। खाएंगे क्या, आप मक्का खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, आप उसके बाद किनुआ खा सकते हैं, सिंघाड़ा खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं उनमें ग्लूटेन नहीं होता, वो आप चीज़ें खा सकते हैं। मेरे क्लाइंट थे, वो कहते थे मैम आपने बोला बेसन खा लो, मैंने बेसन खाया तो मुझे तो उससे भी एलर्जी हुई। फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, अगर आपको ग्लूटेन की एलर्जी है तो कुछ अंश भी अगर उसमें ग्लूटेन का जाएगा आपको एलर्जी हो जाएगी। तो उसमें हमने जब उससे बातचीत करी तो हमें समझ आया कि वो जब आटा उसने बेसन पिसवाया तो उससे पहले गेहूं पिसी थी उसमें, तो थोड़े से कनाए इसलिए हुआ। तो कई लोगों को हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप घर में इलेक्ट्रिकल चक्कियाँ बहुत सी आ गई हैं, आप अपना आटा खुद बनाएं, घर में बनाएं, ताकि 100% ग्लूटेन फ्री आपको मिले। तो फ्रेंड्स, इलाज बड़ा आसान है, परंतु अवेयरनेस है। अगर आपको पता चलता है कि आपको एलर्जी है इस चीज़ से, तो उससे बचना ही हमारा सोल्यूशन है। और क्योंकि हम अपनी जीन्स, जो हमारे अंदर तंतु हैं, धागे हैं, हमें माता पिता से मिले हैं, वो हम बदल नहीं सकते। ये हमें बहुत क्लियरली समझना चाहिए। बस हम जो हमें डॉक्टर ने बताया है कि आप गेहूं मत लीजिए, और उसके एसोसिएट जो अब तक आपको प्रॉब्लम रही है, जो आपको विटामिन डिफिशिएंसी है, जो आयरन डिफिशिएंसी है, उसके लिए जो डॉक्टर एडवाइस करता है, जो पहले हुआ वो आप साथ में ले लीजिए और गेहूं को छोड़ दीजिए। आपका इमीडिएटली सारे आपके जो सिम्टम आज तक थे वो सारे अपने आप से खत्म होने लगते हैं। आपका वजन बढ़ता है, आपका पेट ठीक हो जाता है, गैस नहीं बनती, लूज मोशन नहीं होते, एंड आपका खून भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अवेयरनेस है। अगर आप अपने किसी रिलेटिव्स में ऐसा सोचते हैं कि यंग एज में अनीमिया, उनका खून नहीं बढ़ रहा और वजन भी कम हो रहा है, तो जरूर एक बार उनको एडवाइस करें कि आप अपने पेट के डॉक्टर से मिलके सीलिएक डिजीज का डायग्नोस करवाएं। और अगर आपका कोई रिलेशन में बच्चा है जिसका हाइट नहीं बढ़ रही, वजन नहीं बढ़ रहा और उसमें बार बार उसका पेट खराब रहता है, तो वो भी जरूर इस चीज़ पे ध्यान दें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल मैं नए टॉपिक के साथ आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।